अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपको 7वां रोज़ा मुबारक। आज माशाल्लाह से 7 रोज़े कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ अफ्तारी की अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया, परसों मैंने अपना व्लॉग डाला। तो बस थोड़ी-सी डिसहार्ट थी कि डेली बेसिस पे व्लॉग डालने के बावजूद भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। उसकी पता नहीं क्या वजह है, समटाइम्स तो इतने व्यूज़ आ जाते हैं और किसी दिन तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। तो फिर मैंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना के बेस पे व्लॉग डालने से बेहतर है फिर जब मुझे टाइम मिला करे तो मैं ही आपके साथ अपनी रूटीन और अपनी जो भी मतलब अपनी रेसिपीज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि रमज़ान में क्योंकि दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और उसमें से भी अगर हम लोग टाइम निकाल के वीडियो बनाएं और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करें तो उस पे व्यूज़ ना आए तो फिर दिल थोड़ा सा बुरा भी होता है और उदास भी होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर जिस दिन मुझे टाइम मिला करेगा मुझे इजी रहे तो मैं उसी दिन जो है आपके साथ अपनी रूटीन या व्लॉग शेयर कर लिया करूँगी। तो बस जी फिर मैं असर के टाइम मतलब असर से पहले मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो डेली बेसिस पे दूसरे तीसरे दिन चावल खाए जा रहे थे तो बस वो कहते हैं ना एक चीज़ अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाए तो उससे भी दिल तंग आ जाता है। मेरा तो आ जाता है। तो फिर मेरा मैंने कहा आज सिंपल सा सादा सा खाना बनाते हैं। तो खाने में मैं बना रही थी मूंग की दाल। एक्चुअली मुझे सब दालों में से सबसे ज़्यादा दाल यही पसंद है और मैं आज जिस तरीके से दाल बनाऊंगी वो भी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये माश की दाल से भी ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। तो माश की दाल जो है ना वो मुझे बेसिकली मतलब हज़म नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा मेरे पास टाइम कम था और मेरे पास जब भी टाइम कम होता है तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं दाल जो है वो डायरेक्टली थोड़ा-सा उसको जो है ना वो मतलब चूल्हे पे रख के पानी भी गर्म हो जाता है और दाल मतलब साथ थोड़ी-सी ना हीट पकड़ लेती है, तो वो जल्दी से जो है वो मतलब नरम हो जाती है। तो वो ये है कि वरना तो अगर मैं पहले भिगो दूँ तो फिर वो आराम से हो जाती है। लेकिन ये कि मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी क्योंकि मैं आई असर के बाद थी और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इफ्तारी से पहले-पहले ही सारे काम कर लूँ क्योंकि मुझे मेरे साथ यही होता है कि मैं इफ्तारी के बाद मुझसे कोई ख़ास काम नहीं होते, सुस्ती होने लग जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, मतलब नींद आ रही होती है और बस इस तरह का जो है ना सुस्ती और काहली चल रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है जो काम भी है तो वो मैं पहले ही वाइंड अप कर लूँ। तो बस फिर ऑयल की बॉटल्स रिफ़िल होने वाली थी। अच्छा मैं 2 तरह के ऑयल लाई थी। ऑयल में एक था मैं फ्राई के लिए और दूसरा मैं रूटीन का जो खाने के लिए। फ्राई के लिए इस दफ़ा मैं इसलिए ज़्यादा लाई थी कि क्योंकि चीज़ें फ्राई वगैरह होनी थी। तो बस फिर उसके लिए जो है ना मैं थोड़ी-सी लो कॉस्ट वाली जो है वो ऑयल लाई थी। तो ये है कि मैं इतना ही ऑयल कढ़ाई में डालती हूँ जो 2 से 3 दिन में यूज़ हो जाए। ज़्यादा पुराना ऑयल भी हो जाए तो वो भी आपके खाने के लिए अनहाइजेनिक हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे सॉरी मूँग की दाल की तैयारी मैं कर रही थी। थोड़ी-सी आजकल तबीयत डाउन चल रही है, बस वही बात आ जाती है कि कुछ रोज़े चल रहे हैं और कुछ बस नींद भी नहीं पूरी हो पाती है, रात को लेट सोना। बल्कि मैं तो रात को सोती नहीं हूँ। 2 दिन पहले की बात है कि मेरी सुबह सहरी में तकरीबन 4:30 बजे आँख खुली और बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो सहरी बनाई। तो इस चक्कर में फिर मैं ये होता है कि रात को अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या फिर जो भी इबादत जो मेरी करने वाली होती हैं तो वो मैं वो कर लेती हूँ और मैं सोती नहीं हूँ। तो वो बस ये होता है कि सुबह के टाइम पे मैं जब हस्बैंड जाने वाले होते हैं ऑफ़िस तो उस टाइम मैं सोती हूँ। महत के आजकल ऑफ चल रहे हैं माशाल्लाह से, 1 हफ़्ता ही उसका भी रह गया, उसके भी स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस ये है कि थोड़ी-सी रूटीन और मतलब टफ़ हो जाएगी क्योंकि मेरे साथ यही इशू है कि जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना तो मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जाता। जब तक घर में कोई मौजूद ना हो तो मुझे नींद नहीं आती है। तो ख़ैर जी ये तो मेरे मसले मसाइल थे, मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करूँ। आज आप लोग भी कहेंगे कि यार ये क्या आज अपने ही परेशानियाँ लेकर तो बैठी हुई है। ख़ैर जी मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था और उसमें डाली थी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल के
उसको अच्छे से फ्राई किया था, थोड़ा-सा ज़ीरा भी डाल दिया था। तो ज़ीरा डालने से ना बड़ा मज़े का जो है वो तड़के में टेस्ट आ जाता है। तो बाद में मैंने टमाटरों को जो था वो मैंने उसका पेस्ट बनाना था पहले ग्राइंडर में, तो फिर मैंने कहा अब ऐसा करते हैं इसको जो है इसी तरह से वो मतलब कद्दूकस कर लेती हूँ। तो बस ये उसमें से भी पेस्ट ही निकल आता है, जो ऊपर जो छिलका होता है वो मैं उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, जो बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं मैंने वही डाले और डाल के अच्छे से भुनाई की थी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो गया था। तो फिर इसके बीच मैंने दाल से पानी मतलब अलग कर दिया था, सिर्फ़ दाल जो थी वो मैंने इसमें डाली थी और इसको आपने अच्छे से भूनना है, क्योंकि इस दाल में थोड़ी-सी जो है ना वो मतलब आप कह लें कि ये थोड़ी-सी रूखी और फीकी दाल होती है, तो इसके अंदर स्पाइस जाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इसका बेहतरीन इलाज यही है जो मैंने बड़ी तरीके से बनाई थी, फिर लास्ट में मुझे इसी तरीके से समझ आई और अब मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो जितनी आप इसकी इस टाइम पे भुनाई करें, देखें ऑयल बिल्कुल अलग सेपरेट हो गया था। तो इसकी यहाँ पे जितनी भुनाई करेंगे ना उतने ही ज़्यादा इसका जो जायका है ना वो निकल कर आता है। तो इससे ये होगा जब आप यहाँ पे दाल को अच्छे से फ्राई कर रहे होंगे ना, तो आपकी दाल वो जो है ना वो बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं बनेगी। वो जो है कहते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट दाल हो जाती है और दाल हलवा बन जाता है तो दिल ही नहीं करता खाने को। तो बस फिर यहाँ पे आपने क्योंकि मुझे जल्दी थी, वैसे भी अगर कहते हैं किसी भी खाने में अगर आप गर्म पानी डालें ना तो उस चीज़ का जायका दुगना निकल कर बाहर आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला था और तकरीबन 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, ओवर कुक भी नहीं आपने करनी। तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने पानी डाल के इसको 5-7 मिनट के लिए मतलब लो फ्लेम पे बना लिया था। तो साथ में मेरी क्योंकि इफ्तारी का टाइम था तो इफ्तारी भी बन रही थी। इफ्तारी में मैं आज बना रही थी पकोड़े। पकोड़े क्योंकि इफ्तारी में मेरे हस्बैंड लाज़मी खाते हैं, और कुछ खाएँ ना खाएँ फ्राई में तो ये लाज़मी वो उनको चाहिए होते हैं। बेशक वो 1 से 2 पीस ही खाते हैं, लेकिन ये कि उनको वो कहते हैं कि बने हुए हों लाज़मी। तो बस ये मैं यहाँ पे पालक वगैरह, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आलू वगैरह सब जो है उनको मैं कट कर देती हूँ। प्याज़ मेरे पास कल नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला उसमें। तो बस वैसे भी आजकल वो कहते हैं ना हर चीज़ को आग लगी हुई है। मेरे तो हस्बैंड कहते हैं जो चीज़ होती है आप उसी के साथ बना लें, जो चीज़ नहीं है उसे बायकॉट करें, क्योंकि महँगाई इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि मतलब आप उसके बगैर भी कोई ना कोई आप हल निकाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से प्याज़ नहीं डालते तो हम पकोड़े फिर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जी, जो तो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे ये होता है कि हमें भी खुशी होती है कि हम भी अपना इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो फिर हमारा दिल दोबारा और जो है वो मज़े-मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करने को, मज़े-मज़े की बातें, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने को दिल करता है। तो काइंडली प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 मंथ प्लस हो गए, मैंने देखा मेरे बाद में आने वाले लोगों ने इतनी जल्दी उनके मोनेटाइज हो गए हैं। आप लोगों को जो मेरे चैनल पे चीज़ पसंद नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसी तरीके की कोशिश करूँ कि ज़ाहिर सी बात है मैं भी जानती हूँ कि बहुत सी ख़ामियाँ होंगी मेरे चैनल में, मेरी वीडियो में, मेरी वॉइस में, थंबनेल में। तो जो चीज़ अगर कोई मुझे बेहतर बताता है, मुझे 1-2 मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, बल्कि उनके अपने भी चैनल हैं, उन्होंने मुझे 1-2 बातें बताई हैं, तो मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ, अच्छा ठीक है, ये मेरे भले के लिए ही बात कर रहे हैं। तो बस जी यहाँ पे दाल रेडी हो गई हुई थी। तो ये देखें कितनी खिली-खिली दाल तैयार हुई है। तो बहुत मज़े की दाल बनती है और रोटी के साथ तो यकीन करें ये दाल ऐसी है कि मुझे जितने दिन भी दो ना मैं आराम से दाल खा सकती हूँ। बाकी दालें जो है ना बस वो कुछ ख़ास जो है वो पसंद नहीं होती। बाकी मैंने पकोड़ों में आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया, मैं सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, नमक वगैरह, मिर्च और बेसन डाल के उनको मिक्स करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जितना भी सब्जियों ने पानी छोड़ना होता है, मैं एक्स्ट्रा पानी अगर तो ज़रूरत पड़े तो डालती हूँ, वो भी 1-2 बूँदें, तो वरना नहीं डालती। तो बस फिर यहाँ पे चाट वग़ैरह मैं कट कर रही थी, हस्बैंड कह रहे थे कि फ्रूट जो है वो ख़राब हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जो था वो ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलें इसको ख़त्म करते हैं ताकि फिर आगे से न्यू आ सके।
तो वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना वो दही भल्ले और चना चाट वगैरह इतनी पसंद नहीं है। वो फिर ये फ्रूट चाट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं थोड़ी-सी हट के जो है वो इसकी अलग सी ड्रेसिंग बनाऊँगी। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप महँगी-महँगी क्रीम्स ला के तो उसी से चाट बना सकें। आपके घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उसी के साथ आप बहुत मज़े की और मतलब क्रीम चाट से भी ज़्यादा मज़े की, यकीन करें कल हस्बैंड को बहुत मज़ा आया ये चाट खा के। अक्सर वो मुझसे इस तरह की चाट की फ़रमाइश किया करते हैं। तो क्रीम चाट वैसे वो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये वाली चाट जो है ना वो भी उनको बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये कि यहाँ पे मैं फ्रूट जो-जो मेरे पास था, कीवी ये इतना महँगा आया था तो वो भी मतलब अंदर से ख़राब था। हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं है ये वाले फल लेने का। तो लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी तो वो मुझे थोड़ा-सा आइडिया था, तो वो बहुत अच्छे निकले थे। तो लेकिन ये कि ये बस मेरे ख़्याल से ये जितने भी पीस लाए थे उसमें से 3 से 4 ही ठीक निकले थे और 4 पीस आई थिंक ख़राब ही निकले हैं। तो वो फिर मुझे कह रहे थे कि मुझे इसका आइडिया नहीं है तो आप मुझे बता दें कि इसको लेने मतलब होता ही है ना ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो ना, अगर आप पकड़ के इसको प्रेस करें सॉफ्ट हो तो इसका मकसद वो अंदर से ख़राब होते हैं। तो बस ये यहाँ पे एप्पल वगैरह काट रहे थे। अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप एप्पल का छिलका उतार के तो वो सब हमारे दरअसल एप्पल के ऊपर छिलका जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसलिए मैं उतार के बनाती हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे ली थी जो इमली की चटनी जो मैंने आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है और ये दूध की मलाई ली है। आप दूध की मलाई से भी बहुत मज़े की जो है वो क्रीम चाट की ड्रेसिंग तैयार कर सकते हैं और मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो मायोनीज़ डाली थी क्योंकि दूध के ऊपर मलाई कम थी। दूध बॉयल होने वाला था तो फिर जितनी भी पहले पड़ी हुई थी तो वो फिर मैंने वही डाल के चाट मसाला डाला था और बस चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये इतने मज़े की इतनी क्रीमी और थोड़ी-सी जो है आप कह सकते हैं खट्टी-सी जो चाट है ना वो बनती है। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, कोई भी लम्प्स बीच में ना हो, कोई भी मतलब वो गुठली टाइप किसी तरह की भी ना हो वरना आपकी चाट की जो शक्ल है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो बस जी यहाँ पे मैंने वो ड्रेसिंग इसकी सारी डाल दी थी और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो साथ में मैं बना रही थी कचौरी जो उस दिन की मैं उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत मज़े की जो है ना और घर में ही आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और फर्स्ट टाइम पे ही आपकी बहुत माशाल्लाह से अच्छी बनेगी। तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा रमज़ान में और थोड़ा-सा टाइम टेकिंग इस तरह है कि आपने डो को थोड़ा-सा रेस्ट देना है, वरना इतना टाइम जो है वो कचौरी में बाकी फिलिंग वगैरह बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और बस आपने इसकी फ्राई में यही करना होता है कि बिल्कुल हल्का-सा ऑयल आपका गरम हो, तो आप इसमें जो है ना वो कचौरियों को डाल दें। उस दिन थोड़ी-सी मेरे से डार्क हो गई थी क्योंकि उस दिन दावत थी तो बस मेरे हाथ कभी इधर कभी उधर भाग-दौड़ में लगी हुई थी और बिल्कुल एंड मोमेंट में आपने ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं तो जिसकी वज़ह से ये सारा थोड़ा-सा मतलब ज़ायक़ा नहीं ख़राब हुआ था, बस थोड़ा-सा ऊपर से कलर डार्क हो गया था। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं शरबत बनाने के लिए क्योंकि माहद जो है वो शरबत के बगैर बिल्कुल भी जो है वो अफ्तारी नहीं घर में करता। वो कहता है कि लाज़मी जो है वो टैंक वगैरह या कुछ इस तरीके से जो है वो लाज़मी बनाएँ। तो बस जी मैंने फिर ये कि एक छोटा जग ही तैयार करती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम 3 तो लोग होते हैं और ना ही मैं अफ्तारी के लिए कोई ख़ास ज़्यादा एहतमाम करती हूँ। बस साथ में मैंने मुझे वो आया था इस टाइम पे किचन में और मुझे कहता है कि मामा आप मुझे उस दिन के आपने जो चिकन स्ट्रिप्स बनाए थे तो वो मुझे साथ फ्राई कर दें। तो ये देखें बस अगर आपने इसको ना साथ-साथ हाथ चलाते रहना है। अगर आपने साथ-साथ हाथ नहीं ना चलाया तो फिर यही होगा कि फिर आपकी कचौरियों का जो कलर है ना थोड़ा-सा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो ख़ैर कोई बात नहीं इतना तो देखें आपका चल ही जाता है। अफ्तारी के टाइम पे आपकी हर तरफ से भाग-दौड़ लगी है। देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके कितने ये क्रिस्पी और बिल्कुल भी ये ना खुलती है ना फटती है, कहीं से भी फिलिंग आपकी जो है वो बाहर नहीं आती। तो इस टाइम पे बस मैंने पकोड़े बनाने थे, कचौरियाँ मैंने पहले इसलिए बना ली थी कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। पकोड़े ये कि अगर मैं पहले बना लेती तो वो बिल्कुल ठंडे हो जाते और वो बिल्कुल खाने का मज़ा नहीं आता। तो क्योंकि पकोड़े मैंने थोड़े से ही बनाने होते हैं, बिल्कुल थोड़े से बनाती हूँ ताकि जितना बस ईज़िली उस टाइम पे खाया जाए। तो बाकी ये कि चिकन स्ट्रिप भी रेडी हो गई थी और बस यहाँ पे मैं डालने लगी थी पकोड़े, तकरीबन 10 मिनट रह गए थे।
तो बस मैंने एक ही दफ़ा में मतलब एक ही दफ़ा सारे बैटर को डाल दिया था और ये कि जितनी देर में रोज़े मतलब अज़ान अभी हुई नहीं थी तो मेरा माशाल्लाह से सारी इफ्तारी जो थी वो रेडी हो गई थी। तो ये कि मेरे जो चूल्हे हैं ना वो थोड़ा-सा मुझे तंग करते हैं, इफ्तारी के एंड मोमेंट में आके थोड़ा-सा परेशान करते हैं। वो इस तरीके से कि फ्राई के लिए आपको पता है थोड़ी-सी हाई फ्लेम जितनी हाई फ्लेम होती है ना, उतनी ही आपकी चीज़ मज़े की निकल के आती है। अगर ज़रा-सा भी हो ना तो फिर आपकी चीज़ में ऑयल जाना शुरू हो जाता है। कचौरियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर पकौड़ों के लिए आगे आपका फ्लेम लो हो ना, तो फिर सारे ऑयल जो है वो पकौड़े अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इतने मज़े के जो है वो पकौड़े मैंने प्याज नहीं डाला आपके सामने। देखें प्याज के बगैर भी पकौड़े बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी आप देख सकते हैं। तो बहुत मज़े के पकौड़े जो है वो रेडी हुए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते तो आप उसको जो है वो मतलब आपने अपने ऊपर सर पे सवार करना है, नहीं जी अपना बजट आउट कर लेना है। जो चीज़ आपके पास है उस पे शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाज़ता है। हम लोग बहुत बहुत उन लोगों से बेहतर खाते हैं जो कि जिनको एक वक़्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो अल्लाह का हम लोग जब भी दस्तरख़्वान पे बैठते हैं मैंने अपने बेटे की भी यही आदत डाली है कि बेटा जो मिल जाता है उस पे शुक्र अदा करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चे हैं, सम टाइम वो नखरे करता है लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ भी बनाऊँ अपने बजट के अंदर रहते हुए मैं उसकी मर्ज़ी की ही बनाऊँ। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने हमारा 7वाँ रोज़ा भी इफ़्तार करवाया और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उसने जो अपनी नेमतों से हमें नवाज़ा है और अपनी बरकतों से हमें नवाज़ा अल्लाह पाक इसी तरीके से हम सबके दस्तरख़ानों को इसी तरीके से भरता रहे बल्कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह पाक भरे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन चाहिए होती है, तो यही मोटिवेशन जो होती है ना वो हमें आगे लेकर चलती है। हर चीज़ के लिए अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे ना, तो वो आगे बढ़ेगा। तो यह इस रमज़ान के महीने में एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम न्यू सब्सक्राइबर एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करें। इसी की वजह से हम लोग आगे जा सकते हैं जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें जी कचौरी आपको मैंने कहा आज आपको मैं फिर एक दफ़ा खोल के दिखा दूँ तो इतने मज़े की अंदर तक हर चीज़ की लेयर्स अलग-अलग थी। तो ये देखें बाज़ार से भी मैंने आपको बताया ना बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।